आज मैं आपसे एक सबसे पहले ना एक सवाल पूछती हूँ। थॉट्स क्या होते हैं, मुझे बताइए। वॉइस इन आवर माइंड। ओके। थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज कीजिए, बताइए थॉट्स क्या होते हैं। सेल्फ कॉन्वर्जेशन। ओके। अब अच्छा, सबसे सिंपल होकर के भी हमारे मेरे पेपर टफ होते हैं। हाँ। हाँ, अब भाई बताइए, सारा दिन थॉट्स थॉट्स ओवर थिंकिंग सारी चीजें बोल रहे हैं और मैं पूछ रही हूँ थॉट्स क्या होते हैं। चैटरिंग इन आवर माइंड, परसेप्शन, रिवाइंड ऑफ पास्ट लाइफ टेप। थॉट्स तो फ्यूचर के भी हो सकते हैं, इसलिए पास्ट टेप तो नहीं मैं बोलूंगी। फियर ऑफ आवर माइंड नहीं। थॉट बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। आई एम ब्यूटिफुल। आवर इंटरनल डायलॉग। ओके। चलिए, यहाँ ये काफी क्लोज है। वॉइस इन आवर माइंड, आवर इंटरनल डायलॉग। चलिए, तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं और शुरू करते हैं कि थॉट्स की जरूरत क्या थी। हम लोगों को अपनी लाइफ में, अपने वर्ल्ड में एक ना सेंस ऑफ कंट्रोल अच्छा लगता है। अगर सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है तो हमें लगता है वर्ल्ड इज डेंजरस, वर्ल्ड इज अनसेफ। अब उस सेंस ऑफ कंट्रोल के लिए, वर्ल्ड में सेफ फील करने के लिए, इट रियली बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हर चीज का हम मीनिंग बनाएं, हर चीज का सेंस बनाएं, हर चीज को अगर आप ये सोचिए, कोई ओपन लूप हो माइंड में बहुत परेशानी रहती है। एग्री करते हैं? मतलब हर चीज की सेंस बननी चाहिए, क्यों हो रहा है, हमें हर चीज का आंसर चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास आंसर नहीं होगा, हर चीज का मीनिंग नहीं होगा, तो हमारे को लगेगा वर्ल्ड इज अनसेफ, वर्ल्ड को मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, वर्ल्ड मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। वर्ल्ड मतलब मेरी दुनिया, मेरी दुनिया मतलब आई एम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट मेरी, मेरा वर्ल्ड। वो मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। इसलिए हमें मीनिंग बना मतलब निकालना, हर चीज का, हर चीज का सेंस बनाना एक सेंस ऑफ कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थॉट्स आर मीनिंग मेकिंग मशीन लगा लीजिए, या आर जस्ट टू मेक मीनिंग, बस। थॉट्स इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब हमारे रनिंग थॉट्स होते हैं, हर थॉट इज अटेम्प्ट टू मेक मीनिंग। एंड वाई वी वॉन्ट टू मेक मीनिंग? वी वॉन्ट टू फील सेफ इन आवर वर्ल्ड। नाउ व्हाट हैपेंस, जब हम हमारी दुनिया को पूरी तरह से थॉट्स, हमारे थॉट्स के अराउंड स्ट्रक्चर कर देते हैं, यानी कि मेरी दुनिया वही है जो मेरे थॉट्स हैं, हम ये बिलीव करने लग जाते हैं, इसका मतलब हम अपने थॉट्स के साथ बहुत अटैच्ड है, फ्यूज्ड है। ओके। क्योंकि मेरे लिए मेरी दुनिया वही है जो मेरे थॉट्स हैं। मैं जो आप लोगों के लिए सोचती हूँ वही मेरा सच है। मेरे लिए मेरा सच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरा सच सच नहीं है तो फिर वो क्या है? और वो जो क्या है वाली फीलिंग मेरे को बहुत अनसेफ फील करा रही है। इसीलिए मुझे मेरा सच को सच मानना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि लाइफ में मैं जितना फियर से, इनसिक्योरिटी से ऑपरेट करूंगी, उतनी ज्यादा अपने थॉट्स के साथ फ्यूज होना मेरी आदत बन जाएगी, मेरी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि आई विल मेक अ मीनिंग, मुझे मीनिंग बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा, बिकॉज आई एम इनसिक्योर इन माई वर्ल्ड, इन माई इंटरनल वर्ल्ड। तो मुझे एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक सेंस चाहिए, एक कोहेरेंस चाहिए, एक स्टोरी चाहिए। अब अगर हम थॉट्स को सिर्फ ये कह दें, थॉट्स आर मीनिंग मेकिंग मशीन, और थॉट्स आर जस्ट टू मेक मीनिंग एंड सेंस,
इससे ज्यादा थॉट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास थॉट्स से एक गैप आना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, थॉट डिफ्यूजन, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। जब हम थॉट्स से थोड़ा सा गैप बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास चॉइस आती है। जब तक हम किसी भी चीज से फ्यूज्ड होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब थॉट्स हैं, चाहे वो इंसान है, हम जब तक उससे फ्यूज्ड होंगे, हम कभी भी क्लियरली नहीं देख पाएंगे। आप सोचिए, कोई चीज जो मेरे बिल्कुल इतने पास है, मैं उसे कैसे क्लियरली देख पाऊंगी? या जिससे मैं बिल्कुल फ्यूज्ड हूं, उसे तो मैं मेरा ही पार्ट समझूंगी। जो चीज मेरा पार्ट है, मैं उसको क्वेश्चन कैसे करूंगी? तो दोनों ही चीजें हैं। जो चीज इतनी मुझसे चिपकी हुई है कि वो मेरा पार्ट है, मैं उसे क्वेश्चन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा पार्ट है। अपने आप को कैसे क्वेश्चन कर दूं? मेरी तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। और जो चीज मेरे इतने करीब है, वो मेरे को क्लियरली दिखेगी ही नहीं, मैं उसे क्वेश्चन कैसे करूंगी? तो जैसे ही गैप आता है, भले इंसान के साथ, भले थॉट्स के साथ, किसी भी चीज के साथ, हमारे पास एबिलिटी आ जाती है टू चूज। और मैं हमेशा चॉइसेस के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करती हूँ। भले आप सेम चीज करें जो करते आ रहे हैं, पर अब तक मजबूरी में कर रहे थे क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। अब आप चूज करके कर रहे हैं, पूरी अवेयरनेस से कर रहे हैं। भले सेम चीज करें, पर नाउ यू हैव क्वेश्चनड इट। नाउ you are choosing it, and whenever we have ability to choose, we feel empowered. हम क्यों इनसिक्योर फील करते हैं? हम तब तक इनसिक्योर फील करते हैं जब तक हमें लगता है लाइफ में हमारे पास चॉइसेस नहीं है, हम बंधे हुए हैं। तो ये सारा वेब ऐसे ही है। हम चॉइसेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं जिन हैबिट्स से, इनफैक्ट वही हैबिट्स हमारे को चॉइसेस नहीं क्रिएट करने दे रही हैं। हम इनसिक्योर हो रहे हैं और हम वर्ल्ड में मीनिंग बनाना चाह रहे हैं, और हम इनफैक्ट वो मीनिंग बनाने के चक्कर में अपनी चॉइसेस खत्म कर रहे हैं। और जैसे ही चॉइसेस खत्म होती है, वी फील आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि चॉइस नहीं है ना अब। चॉइस होती तो एम्पावर्ड हूं, आई कैन चूज। मेक सेंस? ठीक। नाउ, अब थॉट्स को हम एक सेल्फ कंसेप्ट पे भी ले आते हैं। हु एम आई? जो मेरा सेल्फ कंसेप्ट है, अगर मैं अपने आप को एक पूरे नैरेटिव की तरह रखना चाहती हूँ, यानी कि एक मेरे अराउंड में कंसेप्ट, एक स्टोरी बनाती हूँ, दिस इज हु आई एम, ये मेरे अंदर ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स तो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं आ सकते, मैं कभी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक स्ट्रांग वाली स्टोरी में फिट होना चाहती हूँ। मैं एक स्ट्रांग वाली स्टोरी में फिट होना चाहती हूं। इसलिए मेरे अंदर जब भी अगर कोई ऐसे मोमेंट आए जो कि वीकनेस है, मैं उसको टोटल डिनाई कर दूंगी, क्योंकि आई एम अ रिजिड स्टोरी, आई एम अ रिजिड कंसेप्ट। और क्योंकि अब मैं, देखिए, इमोशंस, मैंने हमेशा, मैं आपसे कहती हूँ, इमोशंस हमेशा एक संकेत देते हैं, एक डायरेक्ट मतलब आपकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं एक चीज जिसको आपको रिजॉल्व करना है। अगर मोमेंट ऑफ वीकनेस आ भी रहा है, तो क्वेश्चन करेंगे ना, देखेंगे ना क्या निकल के आता है। हो सकता है कुछ ना निकल के आए, और हो सकता है उसके अंदर से गोल्ड निकल करके आ जाए, कि हम क्यों वीक हो रहे हैं। बट क्योंकि हम अपने आप को एक कंसेप्ट से रखना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक कंसेप्ट, यानी कि आई एम स्ट्रांग, एक ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वी फॉरगेट टू बी फ्लेक्सिबल सेल्फ। फ्लेक्सिबल सेल्फ कैसा होगा? जो एक्सपीरियंसेस को अवॉइड नहीं करेगा। तो यानी कि बिकॉज ऑफ आवर इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ आवर डिजायर टू कंट्रोल आवर वर्ल्ड, हमने क्या करा? एक तो थॉट्स के अराउंड अपना वर्ल्ड स्ट्रक्चर कर दिया, वो रिजिड हो गया। हमने अपने आप को एक कंसेप्ट बना दिया, तो हम भी रिजिड हो गए। इस वजह से वो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस आती है, जो हम हेयर एंड नाउ को अवॉइड करते हैं ना। क्योंकि अगर हम हेयर एंड नाउ को
वेलकम करने लग जाएंगे, पूरी तरह से फील करने लग जाएंगे, तो हमारे कंसेप्ट हिल जाएगा, हमारे थॉट्स जिस पे वर्ल्ड स्ट्रक्चर्ड है हमारा वो हिल जाएगा, और हम इनसिक्योर फील करेंगे। बट लाइक आई सेड, दिस इज अ ट्रैप। उल्टा है, जैसे ही हम फ्लेक्सिबल हैं, जैसे ही हम एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस से बाहर निकलते हैं, अपने टच में आते हैं, अपने ऊपर हम पूरा फेद रखते हैं कि यस, लाइफ में हमने विजडम जो है लिया है, ठीक है, आज तक नहीं किया, आज अगर क्वेश्चन करेंगे तो महीने के अंदर सॉर्ट आउट कर लेंगे अपने दिमाग को, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, महीने के अंदर होंगे। बट वी स्टार्ट अवॉइडिंग, वी बिकम रिजिड। हम वैसे कहते हैं आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, एक्चुअली वो फ्लेक्सिबल पीपल प्लीजिंग होते हैं हम, और उसको हम बोल देते हैं फ्लेक्सिबल। अरे आई एम वेरी एकोमोडेटिंग, आई एम एकोमोडेटिंग इन सिचुएशन, बट माइंड में हम एक्चुअली रिजिड हैं। सो आज मैं आपकी वो जो फ्लेक्सिबल है ना, आई एम फ्लेक्सिबल, उसको भी क्वेश्चन कर रही हूँ कि इज इट रियली फ्लेक्सिबिलिटी, और जस्ट एडजस्टिंग एंड श्रिंकिंग, और पीपल प्लीजिंग। अगर सिचुएशन में एडजस्ट कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज अ फियर बेस्ड रिएक्शन। अगर आप लोगों के साथ एग्री कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज पीपल प्लीजिंग। रियल फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हेन आपके थॉट्स से आप डिस्टेंस बना रहे हो, और आप इतना अपने आप में श्योर है कि मेरा वर्ल्ड मेरे रिजिड थॉट्स के ऊपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मेरा वर्ल्ड में मैं ओपन हूं हेयर एंड नाउ के लिए, इस मोमेंट के एक्सपीरियंस को अवॉइड नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं चूज कर सकती हूँ, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चॉइस भी आ रही है, मैं चूज कर सकती हूँ कि कौन से थॉट में बिलीव करूं। अब ये थोड़ी ना कि मेरे ही थॉट है तो मतलब ये हो गया कि जहां पना के सारे थॉट्स सच होने चाहिए, सारे ही थॉट्स वैल्यूएबल होने चाहिए, जहां पना के 20 थॉट हार्मफुल है, नहीं करना। हमने सिर्फ एक ही में बिलीव करना है, बिकॉज वही आज की डेट में हमें आगे लेकर के जा रहा है। हम अपने आप को, वही वाली बात मैं कह रही हूं कि जहां पना के सारे थॉट्स सच होने चाहिए, हम अपने थॉट्स को बहुत चिपका करके रखते हैं, थॉट्स के साथ हम गैप नहीं रखते हैं। लाइक आई सेड, आई विल एम्फेसाइज अगेन, ये गैप ना होना ही हमें चॉइसेस से दूर रख रहा है, एक्सपीरियंस से हमें दूर रख रहा है। वो जो हमारी बॉडी नम होती जाती है, वो इसलिए बिकॉज वी आर अवॉइडिंग द एक्सपीरियंस, बिकॉज वी आर एक्चुअली वेरी रिजिड, बिकॉज हमने फ्लेक्सिबिलिटी को एकोमोडेटिंग और पीपल प्लीजिंग को फ्लेक्सिबिलिटी कह दिया। ओके, सो अब डेफिनेटली ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैंने बात की, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि थॉट लेवल पे, बट दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। अगर आप डे टू डे लेवल पे आप किसी भी इंसिडेंट में लेकर के जाएंगे, तो आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मैं अपने थॉट्स को चूज कर रही हूं कि किस थॉट को वैल्यू दूं, क्योंकि थॉट्स कुछ भी नहीं है, मीनिंग मेकिंग मशीन है। मतलब मुझे अगर यहाँ पे, आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक ना वर्कशॉप होती है विच इज़ वेरी पॉपुलर इन कॉरपोरेट वर्ल्ड, मतलब अब उसका मुझे नाम भूल गया, बट उसमें वर्कशॉप में क्या होता है, 5 दिन के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, जब लेवल 1 होता है, मान लीजिए हमारा पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया, हम 2 घंटे चुप बैठेंगे, और चुप बैठ के क्या है कि वट माई प्रेजेंस इज इवोकिंग इन यू, यानी कि मेरी प्रेजेंस से आपके वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और आपकी प्रेजेंस से मेरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और जो ये सिचुएशन बन रही है, यानी कि आपके अंदर कुछ हुआ, मेरे अंदर कुछ हुआ, और एक सिचुएशन बन जाती है ना, उस सिचुएशन से मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं सिचुएशन को कितना कंट्रीब्यूट कर रही हूं। अब अगर सोचो, ऐसे सिचुएशन में मैं, मतलब हम सब बैठ जाएं, अब मेरे कितने थॉट्स चलेंगे, मैं मतलब आप चुप बैठे हैं, मैं सेंस बनाऊंगी, ये तो ये सोच रहे हैं, ये तो वो सोच रहे हैं। एंड इस चीज पे ना मुझे एक वो जोक भी याद आता है कि दो डॉक्टर्स चल रहे होते हैं, एक आगे आंटी आगे, बड़े छोटे होते, सुना था, एक आंटी आगे ना लंगड़ा करके चल रही होती हैं, एक जो होता है मतलब वो होते हैं जैसे ये अर्थराइटिस एंड ऑल, ये वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, इम्यूनोलॉजिस्ट, एंड देन इनको ना अर्थराइटिस है, और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इनकी ना एंकल फ्रैक्चर है,
आप सबने सुना होगा छोटे होते हुए जोक। वो जाकर के आंटी जी से बात करते हैं, आंटी जी कहती नहीं मेरी चप्पल टूटी हुई है। क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से मीनिंग बनाया, उन्होंने अपने हिसाब से मीनिंग बनाया। हम मीनिंग बनाना चाहते हैं अपनी वर्ल्ड में, ताकि सेंस हमेशा हमें लगे वर्ल्ड कंट्रोल में है। एंड इसी वजह से हम साइलेंट भी नहीं हो पाते हैं। जब हम कहते हैं ना कि सिट इन साइलेंस, हार्डली आज की डेट में बहुत कम लोग साइलेंस में बैठ पाते हैं, बिकॉज वी आर एडिक्टेड, वी आर लाइक, हमारे मतलब दिमाग जिसे कहते हैं ना कि वो हो जाएगा कि अरे मीनिंग नहीं बना रहे हम, बिकॉज वी सो बैडली वांट टू कंट्रोल आवर वर्ल्ड। हमें मीनिंग बनाना है, इसीलिए पहली अवेयरनेस ये रखिए कि व्हाट आर थॉट्स, ओनली मीनिंग मेकिंग मशीन, या मीनिंग मेकिंग के लिए हैं। इसीलिए हमारे पास, जैसे हम ये बिलीव करते हैं, हमारे पास एक चॉइस आ जाती है कि किस थॉट में बिलीव करना है, किस में नहीं करना। आज से उसी थॉट में बिलीव करेंगे जो आगे लेकर के जा रहा है। वी शुड बी ओके विद क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स जो होते हैं, जो वही तो क्यूरोसिटी बिल्ड करेंगे, तभी तो हम प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से परसीव करेंगे। सो मैं जो चाहती हूँ सेकंड चीज, वो आपके पास ये जानी चाहिए आज मैसेज, कि जो हमारी इनसिक्योरिटी है is because of we feel we don't have choice. So if you want to feel secure in life, create more and more choices. And choices हमेशा distance से आता है। You have ability to choose only when you will look at something, जब आप किसी चीज की तरफ एक थोड़ी सी दूरी से देखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा, सेल्फ को एक स्टोरी मत बनाइए, एक कंसेप्ट मत बनाइए। बहुत बार मुझे, मैं आपको बताती हूँ, सेशंस में ये दिक्कत आती है, स्पेशली जो हाई अचीवर और वो लोग हैं ना, कि लाइक दे रियली कैन नॉट अफोर्ड इन देयर माइंड टू बिलीव दैट दे कैन बी एनीथिंग अदर देन स्ट्रांग। तो क्या होता है कि उनके मुंह से बात निकलती ही नहीं है, वो सरफेस पे ही तैरते रहेंगे, भले 10 सेशन लगा लूं उनके साथ, भले 15 सेशन लगा लूं मैं। क्योंकि जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे तभी तो अंदर गहराई में जाने का मौका मिलेगा, नहीं तो मैं तो तुक्के मारती रहूंगी ना। एंड आई एम द पर्सन, मैं सिर्फ जो मुझे सामने से मिलता है इनपुट, उसी डायरेक्शन में जाना है। आई डोंट, मतलब मैं कभी अपनी पर्सनालिटी नहीं इम्पोज करती। तो मेरे लिए, मतलब मुझे ये वाली चीज लगती है कि अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग के कंसेप्ट में हमेशा अपने को करेंगे तो आप भी नहीं जा पाएंगे, अपने आप को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड देन फिर आपके माइंड में वो होगा कि मुझे पता भी नहीं है कि मुझे क्या बॉदर कर रहा है, क्योंकि आप अंदर जा ही नहीं रहे हैं ना, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं है आई कैन बी एनी थिंग अदर देन दिस स्टोरी। ठीक है, तो सेकंड चीज हो गई हमारी ये मैसेज, कि अपने आप को एक फ्लेक्सिबल, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक रिजिड कंसेप्ट की जगह एक वर्ड हम बोलते हैं, कि मतलब जिसे हम बोलते हैं कि सेल्फ एज ए कंसेप्ट की बजाय हम सेल्फ एज फ्लूइड है, वर्ड मुझे भूल गया है, तो सेल्फ एज फ्लूइड लेंगे। एक्सपीरियंशियल हम अवॉइडेंस की जगह हम जो है, यस, एक और चीज मैं भूल गई यहाँ पे। अब क्योंकि हम कंट्रोल बनाना चाहते हैं, जब फ्यूचर की बात आती है और एंजाइटी की बात आती है, तो हमारी जो है ना, हर चीज पे एक रिजिड अटेंशन रहती है। मतलब फ्यूचर के बारे में भी हम बहुत रिजिडली सोचते हैं, हम पॉसिबिलिटीज का स्पेस देते ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमें कंट्रोल करना है ना अपने थॉट से। और हमारा थॉट आप देखिए कि कितना कंसीव कर लेगा। अगर मैं कहूं इनफाइनाइट यूनिवर्स है, उसमें से जितना आप ये सोचिए कि जितना बल्कि हम ज्यादा इनसिक्योर होंगे, इनफैक्ट जैसे हम कहते हैं ना कि इनफाइनाइट यूनिवर्स अगर एक ऑप्शन की तरह है, उसमें से जितना निकालना है निकाल लो, और आप जितना इनसिक्योर होंगे उतना छोटा आपका बर्तन का साइज होगा। अब आप चम्मच से निकालेंगे तो चम्मच ही आपकी हमेशा आपको रियलिटी दिखेगी, चम्मच जितनी, क्योंकि हम
बहुत रिजिडली फिक्सेटेड है कि फ्यूचर को भी, अरे फ्यूचर अगर कुछ मेरे सोच से अलग हो गया तो हाउ विल आई हैंडल। जैसे कल मैसेज में लिखा था ना कि भी लाइक अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसको मैं हैंडल ही ना कर पाऊं, आई हैव अ फियर इफ इट इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी टू हैंडल, राइट। अब वहां पे हम वहां पे भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते हैं। फ्यूचर को भी हम ये नहीं कहते कि ओपन हम रखें, इनफाइनाइट यूनिवर्स में हम बिलीव रखें। क्यों? क्योंकि हमें सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए, क्योंकि सेंस ऑफ कंट्रोल जैसे ही लूज होगा हमारा जो कहते हैं ना दुनिया हिलने लग जाती है। इसीलिए हम वो अबेंडेंस में भी टैप इन नहीं कर पा रहे। एंड राइट नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस टू यू, दिस इज इक्वली फॉर मी एज वेल। आपके साथ ऑनेस्ट हूं मैं कि बहुत बार हम इतना सेंस ऑफ कंट्रोल के एडिक्टेड हो जाते हैं कि फ्यूचर में भी हम एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहते, हम एक ओपन अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहते। फिर हम कहते हैं कि अरे हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम एफर्मेशंस कर रहे हैं, कभी आज तक काम नहीं किया, चलो अब हम छोड़ भी देते हैं। वाली बात होती है ना कि अरे काम कर करके हमने देख लिया कुछ काम नहीं करता, छोड़ दो। क्योंकि अप्रोच अंदर से रिजिड है ना हमारी, हम कुछ भी विजुअलाइज कर लें, हमारा फाउंडेशन रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। हमारा बर्तन का साइज हमारी फ्लेक्सिबिलिटी से डिसाइड होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव यू टुडे, एंड आई होप यहाँ पे आपको बहुत वैल्यूएबल मिला होगा आज का मैसेज, अपनी जिसे हम कहते हैं ना कि थिंकिंग में, थिंकिंग प्रोसेस को जानने के बारे में। मैम, सो हाउ टू बी फ्लेक्सिबल, लाइक ये भी, ये कॉन्शियसली करना होगा? देखिए, सबसे पहले इनफैक्ट मुझे, मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपको क्या समझ में हाउ टू बी फ्लेक्सिबल? आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि हाउ टू बी फ्लेक्सिबल। सो मैम, हाउ तो पता नहीं, लेकिन इतने साल से ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, एंड आपने आज बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया कि खुद को ये कॉन्सेप्ट बना लिया है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस रिजिडिटी के साथ, चाहे दिखावा जो भी किया हो, रहते रहते अब एक कॉन्शियसली ही करना होगा ना, कि मतलब अगर अम, आपने ना, इवन यू सेड दैट टू टैप इनटू यूनिवर्स, चम्मच लेके खड़े हैं सही में मैम। तो ये सब के लिए मैम अपने लिए स्पेस कैसे ओपन करें? यस, डेफिनेटली। जो है, सो इसमें लाइक जैसे ये क्वेश्चन पूछा हाउ टू बी फ्लेक्सिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब अभी मैं क्लोज डाउन प्रोसेस में ये करवाऊंगी भी। सो हाउ टू बी फ्लेक्सिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट गो ऑफ योर नीड टू हैव दैट कंट्रोल। क्योंकि वो जो सेंस ऑफ कंट्रोल है ना, वो एक सर्कल है, देखिए एक सर्कल है सेंस ऑफ कंट्रोल। हमारे को ये इतना ज्यादा ले रही है कि दैट वी आर फ्यूज्ड विद आवर थॉट्स। हम अपने को भी एक कंसेप्ट बना करके चल रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी हम बहुत एक रिजिड अटेंशन के साथ, एक रिजिड उसके साथ चल रहे हैं, विच इज लीडिंग टू सेंस ऑफ मतलब नो चॉइस, पावरलेसनेस, एंड दैट पावरलेसनेस इज लीडिंग टू इनसिक्योरिटी। अब सर्कल है, कहाँ पे आप तोड़ो? मैं आपको हर जगह कहती हूँ, मैं कहती हूँ ओके, बिलीव दैट यू हैव चॉइसेस, बट यहाँ पे आज मैं आपको कह रही हूँ हाउ टू क्रिएट चॉइस है कि स्टार्ट ट्रस्टिंग इन यूनिवर्स। आज तक अगर आपको यूनिवर्स ने दिया नहीं है और आपका यूनिवर्स के साथ रिश्ता डिस्टॉर्टेड है, तो वो इसलिए डिस्टॉर्टेड नहीं है कि यूनिवर्स काइंड नहीं है, यूनिवर्स फेयर नहीं है। वो इसलिए डिस्टॉर्टेड है क्योंकि हमने बहुत रिजिडली अपने थॉट्स को, अपने आप को एक कंसेप्ट बना लिया, अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की वजह से हमने एक बहुत लिमिटेड व्यू वर्ल्ड, मतलब लिमिटेड अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं। हम एक जैसे चम्मच का एग्जांपल दिया, तो लिटरली में हम चम्मच कटोरी लेकर के चल रहे हैं। तो वो आई थिंक दिस वन थिंग, अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस मुझे कह रहे हैं कि यूनिवर्स को नहीं ट्रस्ट कर सकती मैं, मेरा यूनिवर्स गॉड के साथ रिलेशन कहने को है बट समहाउ शेकन है, तो आई विल से स्टार्ट फ्रॉम हियर।
अगर आप कह रहे नहीं मैं यूनिवर्स की बात करना ही नहीं चाहती, देन आई विल से कि अपने ऊपर ले ले, कि स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दिस, इस चीज को जिसे कहते हैं ना, आज मैं अपनी इस आदत को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे को सेंस बनाना मेरे लिए बहुत, मेरे को एम्पावरिंग क्या चीज कर रही है। मैंने सोचा कि मैं सेंस बनाऊंगी तो एम्पावर्ड होंगी, हर चीज का मेरे को कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो आई हैव अ डिजायर टू कंट्रोल। तो दूसरा स्टेप जो आता है तोड़ने का वो ये है कि अपनी डिजायर टू कंट्रोल को लेट गो कर दे, क्योंकि डिजायर टू कंट्रोल जो है वो हमारे को ये तीनों हैबिट्स में ट्रैप कर रही है। एंड रिलेशनशिप्स में भी हम बहुत बारी क्या होते हैं, पर्सन को एज दे आर एक्सेप्ट नहीं करते, वी हैव सो मच डिजायर टू कंट्रोल कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, धीरे 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 लोगों को फिर हम पसंद आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं टू बी देम। कई बार ये ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने कोई बड़ी बात नहीं करी, पर शायद हमारा डिजायर टू कंट्रोल इतना ज्यादा है कि सामने वाले सफोकेटेड फील कर रहे हैं। तो डिजायर टू कंट्रोल जो है ना, वो रिलेशंस को भी बिगाड़ता है। डिजायर टू कंट्रोल एक्चुअली हमें पावरलेस बना रहा है, क्योंकि डिजायर टू कंट्रोल के चक्कर में ना तो हम एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर पा रहे हैं, ना हम प्रेजेंट मोमेंट में अपनी चॉइसेस कर पा रहे हैं, और हम एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस में हैं। सुषमा जी, जो आपने कहा ना कि यूनिवर्स को ट्रस्ट किया, एंड यहाँ पे मैं एक पर्सनल चीज शेयर करती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे डू आई ट्रस्ट यूनिवर्स, आई विल ऑलवेज से 100%, 100%। फेथ, 100%। यूनिवर्सल लॉज में मैं बिलीव करती हूँ, 100%। अबंडेंस मेंटालिटी है, 100%, 100%। बट एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अगर अपने आप को ऑनेस्ट कहूँ ना कि मेरा ट्रुथ क्या है, मैं जब अपनी बॉडी के हिसाब से अपने को क्वेश्चन करती हूँ ना, तो ट्रुथ आता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आई डोंट ट्रस्ट माई फ्यूचर, लेट्स से मेरे को एक अच्छे फ्यूचर को मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, लेट्स से, या मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ एक अच्छे फ्यूचर में। अगर आप ये सोचिए, कुछ भी कह लीजिए, चाहे करंट रियलिटी आपकी कितनी मर्जी बैड है, अच्छे फ्यूचर में जब तक बिलीव नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर आज उसको करेक्टिव एक्शन लेने की भी हिम्मत नहीं आएगी ना। जैसे स्ट्रेंजर सीक्रेट में कहते हैं, आवर डाउट्स आर ट्रेटर, दे स्टॉप अस फ्रॉम टेकिंग एक्शन। तो ये क्या होता है कि ये कभी कभी ना वही है, कंसेप्चुअल सेल्फ का कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल भी नहीं मैं कहूंगी, मैं कहूंगी कि यस ये है, बट हमारी जो एक्चुअल रियलिटी इन द करंट मोमेंट है ना, अगर वो होती है ना तो हम इनसिक्योर होते ही ना। क्योंकि बिहेवियर इज लाइक, अगर मेरे सामने कोई बैठेगा, मैं बिहेवियर को ज्यादा वैल्यू दूंगी एज कंपेयर टू व्हाट पर्सन इज सेइंग। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट यू आर सेइंग रॉन्ग, बट आई एम सेइंग कि दैट देयर इज अ गैप। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जब मैं कह रही हूँ कि यू डोंट बिलीव इन यूनिवर्स, दैट मीन्स आई एम सेइंग कि ब्लैक एंड व्हाइट, नाउ यू आर अ वेरी बुरा पर्सन, कि आप तो यूनिवर्स में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। बट अगर वो 80% भी हुआ तो 20% का तो गैप आ गया ना। सो आई एम सेइंग वो हम 20% का गैप इज द एक्चुअल प्लेस जो हम लोगों को जहां पे खत्म करना है। जब हम कहते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, सब कुछ तो सही है, वो जो सब कुछ तो सही है ना, वो इसलिए है कि वो वी एज अ कंसेप्ट सही है, एंड वी एज अ रियलिटी भी इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इट्स नॉट जीरो। बट अगर वो 95% भी है तो वो 5% है जो हमें इनसिक्योर कर रहा है, और वो 5% है फिर वो जो हमें इस ट्रैप में फंसा रहा है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपका यूनिवर्स में 100% फेथ नहीं है, बट आज मैं चाहती हूं कि आप अपनी रियलिटी जो है ना, अपनी रियलिटी इन द सेंस द वे योर वर्ल्ड स्ट्रक्चर्ड थॉट्स, उसको सच मानते हुए, मेरे साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं, अपने साथ सिर्फ एक्नॉलेज कर लें कि यस, शायद यहाँ पे 1% डाउट है आज भी। वो जो 1% है, देन दैट 1% इज योर एरिया टू वर्क, कि मुझे वो 1% भी नहीं रखना, क्योंकि 1% अगर जो डाउट है वही मुझे इस साइकिल में फंसा रहा है, दैट आई हैव अ डिजायर टू कंट्रोल, आई हैव डिजायर टू कंट्रोल माई लाइफ, आई हैव डिजायर टू कंट्रोल माई
people, then that is leading to this. So I hope ये वाली बात का आपको आंसर मिला. इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट, बट लाइक आई सेड, अगर हम अपने आप को एज अ कंसेप्ट नहीं लेंगे ना, तो अपनी सच्चाई, अगेन आई विल से, अपने आप को एक्नॉलेज कर लीजिए. जरूरी नहीं है दुनिया के सामने हम एक्सेप्ट करके वो करें. एंड आई विल टेल यू एक और चीज. एट टाइम्स हमें लगता है कि हम एक चीज में बिलीव कर रहे हैं, बट एट टाइम्स टू बिलीव्स कैन बी टुगेदर इन आवर बॉडी. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे हम दो बिलीफ, ऑपोजिट बिलीफ्स को भी इकट्ठा रख लेते हैं. एंड यहाँ पे तो मैं मतलब जो है, बहुत बारी, मतलब एकदम से इस टाइम मेरे माइंड में एग्जाम्पल नहीं है कि एकदम से मैं आपको ऑन द स्पॉट दूं. बट टू opposite मतलब लाइक एब्सोल्यूट opposite belief can also be true in our mind. सो इसीलिए थॉट्स, ये सारी चीज जो आ रही है ना, ये वहां से आ रही है. हम अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं. थॉट्स को सिर्फ थॉट्स लो, मीनिंग मेकिंग, लाइक आई सेड मीनिंग मेकिंग. अपने आप को कंसेप्ट की बजाय एक फ्लेक्सिबल फ्लूइड सेल्फ मानो, एंड एक सेंस ऑफ कंट्रोल को जाने दो. उसके बाद जो चीज खुल के आएगी, अपने विजडम पे भी ट्रस्ट करो, अपने कनेक्शन विद यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करो. सॉल्व हो जाएगा. आइडेंटिफाई, मतलब अवेयरनेस. आधी से ज्यादा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तो सिर्फ अवेयरनेस ही है, कोई एक्शन भी नहीं लेना पड़ता. क्योंकि जैसे अगर आपको ये अवेयरनेस आ गई, इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, मेरे लिए भी ये बात करते करते एक बहुत बड़ी ओपनिंग है. क्योंकि मेरा कहने को 100% है. मेरा, अगर जिसे कहते हैं ना कि कोई, वो जिसे कहते हैं ना, हनुमान जी ने जब अपना ऐसे सीधा चीर के दिखाया था तो राम भगवान निकले थे. मेरे भी यूनिवर्स ऐसे इतना 100% निकलेगा कि भी, यस आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव इन दैट. बट स्टिल आई नो while टॉकिंग टू यू ऑल दैट यस देयर इज अ गैप जो मुझे भी ट्रैक कर रहा है. तो दूसरी पॉसिबिलिटी, लाइक आई सेड, दैट टू एब्सोल्यूट बिलीव्स आर पैरेलली देयर इन अस. तो कभी हम उस बिलीफ से ऑपरेट कर रहे हैं, कभी हम उस बिलीफ से ऑपरेट कर रहे हैं. तो जब हम उस बिलीफ से ऑपरेट करते हैं तो कितना टाइम ऑपरेट कर रहे हैं. इस बिलीफ से जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. चलिए आज हम क्लॉज जाए प्रोसेस करते हैं. अभी आइज बंद कीजिए. आइज बंद करेंगे. आइज बंद करके अपने हैंड को चेस्ट पे रखेंगे. अपनी बॉडी के टच में आएंगे. अपनी बॉडी की नेचुरल रिदम को फील करेंगे. आज हम अपने अंदर की रिजिडिटी को ढूंढेंगे. जस्ट इमेजिन कि आप बहुत मिनिएचर साइज के, बहुत ही मिनिएचर साइज के, जैसे एक सरसों का दाना होता है उस साइज के हो गए हैं. और अपनी ही बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स अपनी आर्टरीज के थ्रू हर हार्ट बीट के साथ आप पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पा रहे हैं. अपनी बॉडी के
एक एक ऑर्गन के अंदर जा करके देखेंगे कि कहाँ इस टाइम टाइटनेस है, कहाँ इस टाइम रिजिडिटी है। लेग्स, नीज, थाई। अगर कोई रिजिडिटी है तो हम रिलैक्स करते जाएंगे। और इस रिजिडिटी को धीरे धीरे सबसे पहले फिजिकल लेवल से हटाएंगे। स्टमक रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, आर्म्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, जॉ मसल रिलैक्स, फेशियल मसल रिलैक्स, फोरहेड, स्कैल्प पूरी तरह से एक रिलैक्स स्टेट में आएंगे। और अब अपने ब्रेन के अंदर थोड़ा सा समय बिताएंगे, माइंड के अंदर। और ढूंढेंगे कहाँ कहाँ हमारे ब्रेन, हमारे माइंड के अंदर कोई थॉट्स के लेवल पे अटैचमेंट है। ऐसे लाइक अगर थॉट्स बहुत सारे बलून्स के तरह हमारे माइंड के साथ धागों से अटैच हूँ, तो एक एक करके वो सारे बलून हम कट करते जाएंगे। और देखिए कैसे वो जब बलून्स कट होने के बाद ऊपर जा रहे हैं और धीरे धीरे आप हल्का महसूस कर रहे हैं। हमें ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा थॉट क्या है, क्योंकि हमें थॉट्स का नेचर समझ में आ गया है। थॉट्स अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम जितना इनसिक्योर होते हैं उतना ज्यादा जस्ट टू कंट्रोल आवर वर्ल्ड, अपनी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए उतने ही थॉट्स बुनते चले जाते हैं। अब सभी बलून्स को कट करने के बाद एक थॉटलेसनेस की स्टेट में है। अब अपनी बॉडी से बाहर निकल करके हमारे आसपास
कि जिसे हम हमारा आसपास का एनर्जी फील्ड बोलते हैं, हमारी ऑरा भी बोलते हैं, उस एनर्जी फील्ड को महसूस करेंगे। क्योंकि हमारी रिजिडिटी इस एनर्जी फील्ड को भी डार्क एंड डेंस बना देती है। और जब हमारी एनर्जी डार्क एंड डेंस होती है तो हम हेयर एंड नाउ से कट ऑफ हो जाते हैं। हर ब्रेथ के साथ महसूस करें कि दैट यू आर ब्रीदिंग इन लाइट, एंड हर बाहर जाती सांस के साथ महसूस करें कि आपके एनर्जी फील्ड की हैवीनेस एंड डार्कनेस जाती जा रही है। इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ यूनिवर्स। आज हम अपने अंदर के जो बिलीफ है कि यूनिवर्स, हमारा गॉड, हमारे यूनिवर्स बहुत काइंड है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही केयरिंग है, उसका जो अपोजिट बिलीफ भी हम अपने अंदर होल्ड करके बैठे हैं, जिससे हम डरे हुए हैं, उसको भी हम रिलीज करेंगे। हर अंदर आती ब्रेथ के साथ, हर इनहेल के साथ हम बोलेंगे और इस चीज को महसूस भी करेंगे कि यूनिवर्स सपोर्ट्स मी, लाइफ सपोर्ट्स मी। पर शायद मैंने अपनी इस डिजायर टू कंट्रोल माय वर्ल्ड, इस वजह से सारी चीजें, सारी जिम्मेदारी, सारी जो है खुद को ही मानना शुरू कर दिया कि मैं दुनिया चला रहा हूँ, मैं दुनिया चला रही हूँ। आज हम इसको भी रिलीज करेंगे, क्योंकि हमने अपनी दुनिया चला करके तो देख लिया है कि अपनी लिमिटेड पावर्स, अपनी सीमित समझ, अपने थोड़े से इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस से हमने कितना बड़ा डर का जाल बुन लिया है, और अपने एनर्जी फील्ड को कितना डार्क एंड डेंस कर लिया है कि कुछ हमारी तरफ आ भी रहा हो तो हम रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना डेंस है, क्योंकि वो डर इतना डेंस है। अपनी डिजायर टू कंट्रोल
को जाने दें। अपने ऊपर जो आपने अपनी दुनिया को अपने कंधों पे उठा रखा है, उसको भी रिलीज कर दें। वो पूरा भार हमारा है ही नहीं। हमारा माइंड की कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि हम इनफाइनाइट को अपने माइंड से ग्रास्प कर सकें। अगर हमें इस इनफाइनाइट के साथ मर्ज होना है, तो हमारी एनर्जी फील्ड वो भी बहुत लाइट और बहुत ही हल्का होना जरूरी है। इस डिजायर टू कंट्रोल का जड़ से जाना जरूरी है। अपने थॉट्स पे हमारी पकड़ वो ढीली करनी जरूरी है। इस मोमेंट के पीस को महसूस करना। महसूस करें कि कैसा फील होता है जब हम इस रियलिटी में, इस एक्सपीरियंस में होते हैं। That I don't have to make sense of everything. I don't need to control my world. I am open. I am open to receive. I am open to flow with the cosmic energy. I am open to dance with the cosmic energy. इस मोमेंट के मैजिक को महसूस कीजिए and just dance with the cosmic energy. यूनिवर्स, भगवान के साथ इतना मर्ज हो जाए, उनके साथ बहते जाए। कभी गंगोत्री से निकलती गंगा बन जाए, तो कभी आकाश का बादल, कभी हवा बन जाए, तो कभी किसी की मुस्कान। जस्ट एंजॉय दिस डांस विद द कॉस्मोस।
Just enjoy your flexibility in this moment. Just enjoy all the relief, all the power जो कि फ्लेक्सिबल होने के साथ खुद ब खुद आती है. Just fill yourself with the abundance of universe. अपने वेसल को आज बड़ा होने दें और उसे भरने दें. Just be infinite and enjoy your infinite nature. इस फीलिंग को अपने बॉडी में एंकर करें ताकि जब भी आप इस फीलिंग में लौटना चाहें आपके लिए लौटना आसान हो. अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं अपने आप को इस नीड टू कंट्रोल, नीड टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग इन दिस मोमेंट, इन डिजायर से भी करूंगी. इस चीज की अवेयरनेस रखूंगी कि जब भी ये वापस आते हैं तो मैं खुद को बताऊंगी कि यही नीड टू कंट्रोल, नीड टू हैव अ सर्टेन आउटकम ही मुझे मेरे इनफाइनाइट पोटेंशियल से रोक रहे हैं. इस अवेयरनेस के लिए खुद को प्रॉमिस करें. और दुनिया के, यूनिवर्स के मैजिक के लिए अपने आप को ओपन रखूंगी, लाइट रखूंगी. रिलेशनशिप्स में से भी डिजायर टू कंट्रोल को, उसके लिए भी मैं अवेयर रहूंगी. इस प्रॉमिस के साथ अपने इनफाइनाइट नेचर को एंकर करते हुए और इस मोमेंट को थैंक्स कहते हुए, जब भी आप रेडी हो अपनी आंखें खोल.
आज सबसे पहले मेरा आप सबको थैंक यू कि आप सबकी प्रेजेंस से मेरे लिए भी ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस पॉसिबल हो पाया। एंड थैंक यू, दिल से थैंक यू आप सबको।